हेलो बच्चों, आज हम आपको गणित में इकाई और दहाई, है ना। गणित में हम लोग इकाई और दहाई का कंसेप्ट जानेंगे। तो सबसे पहले आपको गिनती तो आती है। आप लोग देखिए कि 1 से 9 तक जो आप गिनती लिखते हो, काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक की गिनती को हम लोग इकाई के अंक में रखते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1 से 9 तक, है ना। 9 तक की गिनती इकाई में आती है। इकाई मतलब वंश जो एक हो, जो संख्या में एक होता है, वंश। तो 1 से 9 तक संख्या एक एक है, क्योंकि हम जैसे ही 10 लिखते हैं, आप देखो 10 लिखते हैं तो वो 1 0 10 होता है। तो 1 से 9 तक तो एक ही डिजिट लिखते हैं, एक ही अंक लिखते जाते हैं। 10 आते ही दो संख्या लिखने लग जाते हैं, है ना। 1 0 10 ये दो अंक है। तो जब दो अंक हो जाता है, यानी कोई वस्तु 10 हो जाती है 9 के बाद, तो उसको दहाई बोलते हैं। दहाई मतलब टेंस, ठीक है। ये है टेंस। 10 होता है ना, TEN 10, 10 माने 10, तो उसी से बना टेंस। तो दहाई जैसे 1 0 10 होता है, इसको एक दहाई बोलते हैं। जैसे हम लोग 1 से अगर काउंटिंग करते जा रहे हैं तो 9 तक वो इकाई में, वंस में लिखा जाएगा, लेकिन 10 आते ही वो दहाई में लिखाएगा। 10 माने दहाई, इसी से दहाई बना है, या टेंस। 10 माने 10। लेकिन अब 10 आया, फिर हम लोग 11 12 13 गिनते जाते हैं और 20 आ जाता है, तो 10 को हम लोग एक दहाई बोलेंगे, 1 दहाई या 1 टेंस। तो दहाई को एक दहाई बोलते हैं, ठीक है। फिर 10 के बाद आगे हम गिनते जाते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो फिर एक और दहाई आ जाएगा। इस तरह दो दहाई हो जाएगा। तब जब एक दहाई में एक और दहाई जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, तब हम 20 को लिखेंगे दो दहाई, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल के लिए, यहाँ पे ढेर सारा पाइप रखा है मैंने, ठीक है। और ये सारे पाइप में से हम लोग 10 उठाते हैं, हाँ, उसका एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है। ये 10 पाइप्स हमने लिए और इन 10 का कुछ खुला रह गया मेरे पास। इस 10 को हम एक बंडल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 हमारे पास एक दहाई हो गया, क्योंकि 1 0 10 ये एक दहाई। तो ये 10 जो यहाँ पे 10 लिखा है, ये उतना है। तो ये जो 10 है, ये 10 के बराबर है, तो ये एक बंडल हुआ, हाँ। तो हम दहाई में लिखेंगे एक बंडल, है ना। मतलब एक बंडल नहीं, एक दहाई ये हुआ, ठीक है। अगर हमको इसी तरह का एक और हम 10 का बंडल लेते हैं, देखिए 2 बंडल लेते हैं, तो ये दहाई में 2 लिखाएगा। अगर हम 3 बंडल लेते हैं 10 10 10 का, 10 10 10, तो ये 3 दहाई लिखाएगा, है ना। अगर मान लीजिए जैसे अब हम 11 पे चलते हैं, 10 के बाद 11, तो यहाँ भी हमने 11 लकीरें खींची हैं। जो 10 लकीरें हैं उनका एक बंडल बना लिया, ठीक है। ये एक बंडल बना लिया, एक अकेला बच गया, तो एक अकेला एक पाइप बच गया, ठीक है। तो देखिए ये 10 हुआ और ये एक 11 हो गया। 10 में एक जोड़ा 11 हो गया। लेकिन अगर हम दहाई और इकाई में बोलेंगे, और ये याद रखिए इकाई इस तरफ लिखते हैं, जब जो हमारा लिखने वाला हाथ है दाहिना हाथ, उधर हम इकाई को लिखते हैं, और ये बाएं हाथ की तरफ दहाई लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पीछे से वंस और इधर टेंस लिखते हैं। तो ये इकाई, ये दहाई। इकाई माने जो खुला, जो 1 से 9 तक की संख्या। तो अभी मेरे पास 11 है, ठीक है, 11 पाइप है। इसमें से 10 का एक बंडल है और एक खुला है। तो पहले हम इधर भरेंगे, पीछे से हम लोग चलते हैं हमेशा, मैंने आपको बताया। तो आप देखिए ये 10 जोड़ 1 11, तो ये जो एक खुला है वो यहाँ आ जाएगा इकाई में, ये एक इकाई हो गया। और ये जो दहाई का एक हमने बंडल बना लिया, वो एक बंडल है, सिर्फ एक है, इसलिए एक लिखेंगे, दहाई में लिखेंगे इसको। ये एक दहाई हुआ, ये एक दहाई और ये एक इकाई। तो एक दहाई और एक इकाई जोड़ के 1 1 11, एक 11 हो गया। तो बोलेंगे कैसे, एक दहाई जोड़ एक इकाई 11, ठीक है। अब आप 18 अगर मेरे पास संख्या है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह कैसे बनाएंगे। ये मैंने आपको पाइप से केवल सिखाने के लिए बना रही हूँ, इसके आपको घर में पाइप से इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इकाई दहाई जब सीख लेंगे
तो आगे का जो हम जोड़ बताने वाले हैं वो इकाई दहाई पे आधारित है, इसलिए पहले इकाई दहाई का कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं हम लोग। तो अब 18 अगर संख्या है तो देखिए हमने लकीर खींच रखी है 18, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 को पहले एक बंडल बना लेंगे, जैसे एक ये बंडल बना लिया 10 का, और उसके बाद कितने खुले बचे वो हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पाइप मेरे पास खुले बचे। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। अब आप देखिए कि ये 8 खुले हैं और एक बंडल बना हुआ है 10 का, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मेरे पास क्या है, 18 संख्या में कैसे है, एक दहाई है, एक बंडल है तो ये एक दहाई है, और 8 खुले हैं, जैसे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 18 हो गया। यानी एक दहाई जोड़ एक 8 इकाई, एक दहाई जोड़ 8 इकाई 18 होता है। ठीक है, हमको इसको लिखेंगे कैसे? ये जो 8 खुले हुए हैं इनको 8 इकाई में लिखेंगे, है ना, 8 इकाई, और ये जो बंडल है 10 का वो एक बंडल है तो एक दहाई में लिखेंगे। इस तरह 1 और 8 18, 18 हो गया। आगे देखते हैं 20 है। ठीक है, अब हमको 20 लिखना है, तो हमने लकीर खींची है 10 10 की। एक ये 10 लकीर है जिसका एक बंडल ये है, और एक और नीचे 10 है उसका बंडल 10 है, देखिए। और इस तरह हम ये एक दहाई हुआ, ये भी एक दहाई हुआ, यानी कि 20 में कितनी दहाई है अगर कोई पूछे तो हम बता सकते हैं 20 में मेरे पास 2 दहाई है, यानी 20 में दहाई के अंक पर हम 2 लिखेंगे। और इकाई कितना है? एक भी नहीं है, इकाई 0 है तो हम 0 लिखेंगे। इस तरह 2 और 0 20 हो गया। तो देखिए 10 लकीर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एक बंडल बनाया ये, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एक बंडल बनाया, तो 2 बंडल हो गए, 2 दहाई हो गए मेरे पास, ये 2 लिख दिया। अब हम इन सब को गिनेंगे तो देखिए 20 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह 20 में हमारे पास 2 बंडल दहाई के हैं, यानी 2 दहाई और 0, चूँकि अब खुला कोई नहीं बचा इसलिए 0 इकाई। 23 है, अगली संख्या 23 है। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले मेरे दहाई में हम क्या लिखेंगे, कितने दहाई बंडल है मेरे पास पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एक बंडल बना लेते हैं 10, तो एक बंडल मेरे पास है। फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी एक बंडल बना लेते हैं, एक और बंडल हमने डाल दिया, यानी ये 10 20 हो गए। अब खुला कितना है यहाँ पे? 3, ये 3 बच गए खुले मेरे पास पाइप। 1 2 3, देखिए 1 2 3 हम रख लिए। इस तरह से आप देखो कि मेरे पास 2 दहाई, यानी दो दहाई हम कैसे लिखेंगे इसको, दहाई के कॉलम में 2 दहाई और खुले गए 3 इकाई, तो 2 दहाई बंडल जो है वो 2 दहाई हो गए, और ये 3 इकाई, 2 दहाई 3 इकाई जोड़ने से क्या बनता है? 23। ठीक है, अगला है 29, संख्या 29 है। इसको हम बंडल बनाते हैं अगर 10 10 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बंडल बनाया ये 10 का। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और बंडल बनाया, एक और 10 20 हो गया। अब खुले मेरे पास कितने बच्चे हम वो गिनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खुले एक पाइप मेरे पास 9 बचे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 खुले मेरे पास पड़े। तो ये जो 9 पहले हैं, पहले इन्हें हम पीछे से लिखते हैं, पहले हम इकाई लिख लेते हैं। इकाई कितनी है? 9, और ये बंडल मेरे पास दहाई कितने हैं? 2, तो 2 दहाई, तो 2 दहाई जोड़ 9 इकाई 29 हो गया, है ना। तो इस तरह से ये 2 दहाई 9 इकाई 29। अब हम नीचे चलते, एक और संख्या है 40। ठीक है, यहाँ हम 10 10 का अगर बंडल बनाए तो कितने बंडल बनेंगे, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बंडल बना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दूसरा बंडल बना, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीसरा बंडल मेरे पास बन गया ये। फिर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चौथा बंडल बन गया।
यानी मेरे पास 4 बंडल और खुले पाइप एक भी नहीं बचे। तो हम देख रहे हैं यहाँ खुले पाइप नहीं बचे, और 40 लिखने में मेरे पास अगर 10-10 का हमने दहाई का जो बंडल बनाया है तो कितने बने? 4, 10, 20, 30, 40, ये 40 हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे? इकाई के स्थान पे 0 लिखेंगे, क्योंकि 40 में कोई भी खुला पाइप नहीं बचा मेरे पास, खुली इकाई कोई नहीं। तो इकाई के जगह पे 0 लिखेंगे और दहाई के जगह पे 4 लिखेंगे, क्योंकि 40 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अगर हम यहाँ 40 लिख देते हैं तो ये 400 हो जाएगा। तो बंडल हमारे पास 4 हैं 10 के, इसलिए 4 लिखेंगे, यहाँ 0, तो ये हो गए 40 के बराबर। इस तरह आज हमने सिर्फ इकाई और दहाई आपको सिखाया। इसमें 2-3 बात इंपॉर्टेंट है कि इकाई इस तरफ लिखते हैं दाहिनी तरफ, दहाई बाईं तरफ लिखते हैं, यानी पीछे से लिखते हैं। इकाई क्या है? खुली हुई संख्या है, जो खुले हुए पाइप मेरे पास बच रहे हैं गिनने के बाद, और वो भी कितना? 1 से 9 तक की संख्या वो इकाई में आएगी, है ना। 0 से लेके, बल्कि 1 से भी नहीं बोलेंगे, 0 से 9, 0 भी होती है इकाई में, 0 से 9 तक जो है वो इकाई में लिखेंगे। और उसके बाद जितने 10-10 के बंडल बनते जाएंगे वो हम दहाई में लिखेंगे। अगर एक बंडल बना 14 है मेरे पास, अगर हमको कोई बोले कि 14 में कितनी दहाई कितनी इकाई, तो हम जान जाएंगे 14, 10 जोड़ 4 होता है, तो एक बंडल दहाई और 4 खुले, तो हम इकाई में लिखेंगे 4 इकाई और दहाई में लिखेंगे 1 दहाई। इस तरह आज हमने इकाई और दहाई सीखा। अगली वीडियो में इसी पे आधारित हम जोड़ बनाना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।